जम्मू में पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत। 5 भारतीय जवान शहीद होने के बाद भारतीय सेना पाकिस्तान में बड़े ऑपरेशन को तैयार। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में भारत पर लिया गया बहुत बड़ा फैसला सुनकर पीएम मोदी के कान खड़े हुए। भारत में खुला एप्पल स्टोर तो पाकिस्तानियों की निकली चीख। पाकिस्तानियों ने आईएमएफ से लोन न मिलने पर अपनी सरकार को ही दे डाली गालियां। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद अब यूक्रेन का नाटो में शामिल होने का रास्ता साफ हो चुका है। नाटो में शामिल हो जाने से उड़ जाएगी पुतिन की नींद। वैक्सीन के बाद अब एजुकेशन डिप्लोमेसी से भारत ने दुनिया में लहरा दिया तिरंगा। विदेशों में आईआईटी खुलने के बाद चीन भागने को तैयार। तो दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत की है और 5 भारतीय जवानों को शहीद करा दिया है। जम्मू के पुंछ जिले में सैन्य वाहन पर आतंकी हमले में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए। आतंकियों के हमले से वाहन में आग लग गई। जवान आग में झुलस गए। एक जवान गंभीर रूप से घायल है, जिसे एयरलिफ्ट करके उनका इलाज चल रहा है। शहीद होने वालों में दोस्तों 4 जवान पंजाब के और 1 उड़ीसा के हैं। हमलावरों की संख्या 4 से 5 बताई जा रही है। अचानक आतंकवादियों ने घने कोहरे और बारिश के बीच सैन्य वाहन को घेर लिया और उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पहले उन्होंने गोलियां चलाई, फिर ग्रेनेड से हमला किया। ग्रेनेड हमले से वाहन में लगी भयंकर आग की चपेट में आने से 5 जवान शहीद हो गए। बारिश और लो विजिबिलिटी के कारण उन्हें हमले के बाद आसानी से भाग निकलने का मौका मिल गया। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि हमला उस समय हुआ जब जवान कैंप की तरफ जा रहे थे। जिस इलाके में यह हादसा हुआ वहां पिछले साल आतंकियों और सैन्य कर्मियों के बीच कई दिन तक मुठभेड़ भी हुई थी। आतंकी संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। श्रीनगर में अगले महीने 22 से 24 मई के बीच G20 की बैठक को देखते हुए सेना को सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की गई है। इस घटना के बाद रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई है और जल्द ही तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। जब जब भारत में चुनाव के माहौल तेज होते हैं, तब तब पाकिस्तान सरहद पर अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आता। लेकिन एक बार फिर से पीएम मोदी बड़े फैसले ले सकते हैं और पाकिस्तान में घुसकर स्ट्राइक को भी अंजाम दिया जा सकता है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान ने चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है। भारत के साथ युद्ध के खतरे का जिक्र किया गया है। इसमें पाकिस्तान में इस वक्त सरकार और चुनाव आयोग मिली हुई है, जबकि पाकिस्तान की अदालत सरकार के खिलाफ काम कर रही है। पाकिस्तान की वर्तमान शहबाज शरीफ सरकार और चुनाव आयोग इस वक्त पाकिस्तान में चुनाव कराना नहीं चाहती, जबकि पाकिस्तान की न्यायालय मई में ही चुनाव कराने को लेकर अड़ गए हैं। पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में भारत को लेकर बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है। इससे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। न्यायालय के अड़ियल रवैये को देखते हुए पाकिस्तान की सरकार कोर्ट में तरह तरह की दलील पेश कर रहा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय ने सभी हदों को पार करते हुए भारत को घसीटना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की सरकार ने जो कुछ कहा उस पर शायद आपको यकीन कर पाना भी मुश्किल होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद, देश में अस्थिरता, टीटीपी से खतरे, कई देशों से पाकिस्तान लौटने वाले इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों, भारतीय जासूस एजेंसी के नापाक मंसूबे और पड़ोसी देश भारत के साथ युद्ध का खतरा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों में सुरक्षा स्थिति के कारण देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर सुरक्षा बलों की तैनाती की आवश्यकता पैदा हुई है। रिपोर्ट में ये भी आशंका जताई गई है कि पाकिस्तान वैश्विक खेल का शिकार बना रहेगा, जहां भारत की प्रधानता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को न केवल बाहरी आक्रमण से असुरक्षा के कारण बल्कि आंतरिक अस्थिरता के कारण भी खतरा है। इसमें कहा गया है कि दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है, क्योंकि देश में उथल-पुथल बाहरी आक्रमण को आमंत्रित करती है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि एप्पल स्टोर जो भारत में खुल रहे हैं उसके बारे में। सबसे पहला एप्पल स्टोर तो मुंबई में खुला था, जिसके बाद दोस्तों कल यानी कि 20 अप्रैल को दूसरा एप्पल स्टोर दिल्ली के साकेत मॉल में खुला। इस मौके पर एप्पल के सीईओ टिम कुक भी मौजूद थे। इसकी खुशी भारत के करोड़ों लोगों को थी, लेकिन भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोगों ने इस पर अपने रिएक्शन ट्विटर के जरिए जाहिर किए। उन्होंने इस मौके पर अपने ही देश पाकिस्तान के आर्थिक हालात का मजाक उड़ाया। एक और भारत में एप्पल का पहला स्टोर खुला है, वहीं पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति ने
नागरिकों की हालत खराब कर दी है। भारत और पाकिस्तान को एक ही साथ आज़ादी मिली थी, लेकिन आज की हालात कुछ और ही हैं। भारत में जहां आए दिन नई नई चीज़ें हो रही है, वहीं पाकिस्तान दिन ब दिन पुराने खस्ता हालत में पहुंच रहा है। एक यूज़र ने पाकिस्तान के फल मार्केट में सेब बेचते हुए तस्वीर के साथ भारत में एप्पल स्टोर की फ़ोटो लगाते हुए लिखा कि ये हमारा एप्पल स्टोर है और दूसरा भारत का। पाकिस्तान की हालात दोस्तों इतने ख़राब है कि वहाँ के लोग रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए परेशान हो रहे हैं। इस दौरान पाकिस्तान लगातार IMF से भी बेल आउट पैकेज डील को पूरी करने की कोशिश कर रहा है। इस पर भी पाकिस्तानी लोगों ने चुटकी लेते हुए कहा कि जहां भारत एप्पल के स्टोर खोल रहा है, उसी वक्त पाकिस्तान IMF से बेल आउट पैकेज की डील तक नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान को भारत से सबक लेने की जरूरत है। पाकिस्तान को भी विदेशों को बिजनेस खोलने लायक माहौल तैयार करना चाहिए। अब दोस्तों आपको आखिरी खबर की तरफ लेके चलते हैं, जहां पर दोस्तों फिनलैंड के बाद अब दोस्तों यूक्रेन का भी रास्ता नाटो में शामिल होने का साफ होता जा रहा है। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था, इसीलिए रूस ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन अब नाटो के महासचिव ने रूस की टेंशन बढ़ाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक दिन यूक्रेन नाटो में शामिल होगा। नाटो के नेताओं ने साल 2008 में कहा था कि एक दिन यूक्रेन नाटो में शामिल जरूर होगा। हालांकि संगठन ने यूक्रेन को सदस्यता देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। स्टोलनबर्ग ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि यूक्रेन यूरोपीय अटलांटिक परिवार में यूक्रेन का उचित स्थान है, नाटो में यूक्रेन का वाजिब स्थान है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि नाटो के लिए यूक्रेन को सैन्य गठबंधन में शामिल करने के लिए राजनीतिक निर्णय लेने का वक्त अब आ चुका है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि कीव ये जानना चाहता है कि यूक्रेन कब नाटो मेंबर बनेगा। आपको बता दें दोस्तों कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की को नाटो शिखर सम्मेलन संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसको लेकर उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि मैं शिखर सम्मेलन में आने के निमंत्रण के लिए आभारी हूं, लेकिन यूक्रेन के लिए भी नाटो मेंबर होने का निमंत्रण प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो इससे पुतिन और रूस की चिंताएं जरूर बढ़ जाएंगी।